ठीक है बच्चों, बेसिक ऑफ सेल्फ स्टार्टर। बेसिक ऑफ सेल्फ स्टार्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल्फ स्टार्टर कहते किसे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ स्टार्टर, यानी कि सेल्फ स्टार्टर की परिभाषा क्या है। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसको मैकेनिकल वर्क में बदल दे। किस में बदल दे? दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदल दे उसे सेल्फ स्टार्टर कहते हैं। अब ये कैसे कन्वर्ट करती है? अपन लोग बैटरी से कनेक्शन देते हैं ना सेल्फ को, तो वो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हुई, और घुमाती किसको है? इंजन को, तो वो मैकेनिकल वर्क हुआ। सेल्फ स्टार्टर की क्या परिभाषा बनेगी? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदल दे। ये तो है परिभाषा। उसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ सेल्फ स्टार्टर। टाइप्स ऑफ सेल्फ स्टार्टर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। 4 प्रकार के सेल्फ स्टार्टर होते हैं भैया। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक्सेल, कोएक्सेल, परी एक्सेल और को परी एक्सेल। ये 4 प्रकार के सेल्फ स्टार्टर हैं, और ये चारों प्रकार अकॉर्डिंग टू डिजाइन हैं। किसके मुताबिक हैं? अकॉर्डिंग टू डिजाइन। पहले जो सेल्फ स्टार्टर यूज होता था वो एक्सेल था, फिर उसके बाद सुधार होकर को एक्सेल प्रयोग होने लगा, फिर परी एक्सेल यूज होने लगा, और अब को परी एक्सेल यूज होता है। पुराने साधन देखोगे तो शायद आपको एक्सेल मिल जाए। एक्सेल किस में मिलने के चांसेस हैं? जो पहले जुगाड़ बनाते थे ना, सिंगल सिलेंडर इंजन को लकड़ी की बॉडी के ऊपर टेक करके टोका, उसमें जो एक्सेल मिलेगा वो एक्सेल टाइप मिलेगा, पुराने टाइप का। और नया लग रहा होगा तो फिर कोपरी एक्सेल मिलेगा। ये परिभाषा और प्रकार क्लियर हुए? 10 ही मिनट लेंगे भाई, 10 मिनट में एक्सेल क्लियर हो जाएगा आपका, सॉरी सेल्फ स्टार्टर क्लियर हो जाएगा। अभी सेल्फ स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, काम करने का जो सिद्धांत है वो क्या है। हमने पहले भी आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पे काम करती हैं ये चीजें। किसके सिद्धांत पे काम करती हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन या फील्ड। सेल्फ स्टार्टर की संरचना आप देखोगे तो आपको इधर वाइंडिंग अंदर हाउसिंग में, और इसके ऊपर एक ऐसी डिवाइस लगी हुई मिलेगी। इस साइड से एक पिनियन निकला हुआ मिलेगा, उस पिनियन के ऊपर दांतें मिलेंगे, और यहाँ एक स्प्रिंग मिलेगा। ये मिलेगा ना, इस हिस्से को बोलते हैं टीथ ऑफ सेल्फ। टीथ ऑफ सेल्फ, इसको बोलते हैं पिनियन। पार्ट नेम करवा रहा हूं भैया, याद रखना। इस हिस्से को बोलते हैं सोलोनाइड स्विच। सोलोनाइड स्विच। और इस अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं आर्मेचर, इसको बोलते हैं रोटर। पार्ट नेम हो गए। और ये जो बाहर की बॉडी है इसको बोलते हैं हाउसिंग ऑफ सेल्फ स्टार्टर। हाउसिंग ऑफ सेल्फ स्टार्टर। एक बेसिक सा फार्मूला बताता हूं आपको, आप उसको समझने का प्रयत्न करना। वो फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। कौन सी का? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है बच्चों? घुमावदार गति, घूर्णन गति। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिद्धांत क्या कहता है? आप लोग अगर उंगली के अंदर छल्ला डाल के कभी कभी चाबी घुमाए होगे ना, ऐसे उंगली में छल्ला डाल के, जैसे ही उसको तेज स्पीड से मूव करते हो तो वो छल्ला दूर जाने लगता है, रबड़ बढ़ने लगता है, और कभी कभी तो चेहरे पे भी लग जाता है, अपने से दूर करते हैं, ऐसे करते हैं ना, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थात घूर्णन गति के सिद्धांत पे, घुमावदार गति के सिद्धांत पर, रोटरी मोशन के सिद्धांत पर। हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, बिजली प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? यानी कि चुंबकीय प्रभाव। और चुंबकीय प्रभाव का जहां जहां पैदा होगा वहां पे चुंबक का प्राकृतिक गुण क्या कहता है? कि चुंबक के कण उत्तर दिशा से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर रोटेट होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर भी चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा तो इसके अंदर भी वो कण अप से डाउन, डाउन से अप जाएंगे, रोटरी मोशन में ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे ना। अगर चुंबकीय प्रभाव के संपर्क में कोई भी कंडक्टर चीज आएगी, मतलब सुचालक चीज आएगी, तो उसको अपने साथ घुमाएगी। कल परसों में पढ़ा था ना हमने कि पेज लेबर सुचालक चीज उसके साथ घूमेगी। तो ये जो आर्मेचर है ये सुचालक है। अब सुचालक तो इसके साथ घूमेगा, यानी कि सेल्फ ने घूमना शुरू कर दिया।
अब सेल्फ ने घूमना शुरू किया तो उसके आगे स्प्रिंग के साथ एक पिनियन लगा हुआ है, और वो पिनियन क्या काम करता है, जो मैंने चाबी वाला सिद्धांत बताया था ना आपको कि उंगली में छल्ला डाल के घुमाते हैं तो दूर दूर जाता है। जैसे ही ये घूमना शुरू करता है इस स्प्रिंग के विरुद्ध, यानी कि इस स्प्रिंग के अगेंस्ट, ये पिनियन आगे की तरफ बढ़ता है, टिथ आगे की तरफ स्लाइड होते हैं, और जो इंजन का फ्लाई व्हील होता है उसके ऊपर भी टिथ कटे होते हैं, दांते कटे रहते हैं। ये एक स्टेप आगे बढ़ करके इस फ्लाई व्हील के दांतों के साथ टच हो जाता है। जैसे ही फ्लाई व्हील के दांतों के साथ टच होएगा तो फ्लाई व्हील को भी साथ में घुमाएगा, और फ्लाई व्हील साथ में घूमेगा तो क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो कनेक्टिंग रॉड घूमेगी, और कनेक्टिंग रॉड घूमेगी तो पिस्टन घूमेगा, अप डाउन होएगा। अप डाउन होएगा तो एक बार सक्शन स्ट्रोक आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, फिर पावर आएगा, पावर आएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा, आपने देखा होगा गाड़ी किस किसने चला के देखी है, जिन लोगों ने गाड़ी को चला के देखा उन्होंने ये भी नोट किया होगा कि गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद गाड़ी की चाबी एक स्टेप बैक आती है, एक स्टेप बैक आती है ना, वो एक स्टेप बैक आती ही क्या क्रिया होती है, इस सोलोनाइड स्विच से जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन आ रहा था वो कट हो जाता है, बिजली की सप्लाई कट जाती है। अब बिजली की सप्लाई कटेगी तो इसके अंदर का जो चुंबकीय प्रभाव हो वो खत्म हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा तो ये घूमना बंद कर देगा, क्योंकि चुंबक के कारण इसको घुमा रहे थे। और अगर ये घूमना बंद कर देगा तो पिनियन जो स्प्रिंग के विरुद्ध गया था, स्प्रिंग उसको वापस अपनी पोजीशन में ले आएगा, यानी कि टिथ से इसकी दूरी बढ़ जाएगी, ये वापसी आ जाएगा, एक कदम वापसी आ जाएगा, इंजन चलता रहेगा, सेल्फ बंद कर देगा घूमना। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था सेल्फ स्टार्टर को पढ़ने का। सेल्फ स्टार्टर को आप एक पानी वाली मोटर की तरह माने। पानी वाली मोटर से मेरा अभिप्राय है कि जैसे घूमने का काम पानी वाली मोटर करती है, वैसे ही ये भी घूमने का काम करता है। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज लगाई गई है, सोलोनाइड स्विच। क्या लगाया गया है? सोलोनाइड स्विच। सोलोनाइड स्विच बिजली की सप्लाई को रिले का काम करता है, कटआउट का काम करता है, जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। जैसे शुरू में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन होती है तो इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है। वो चुंबकीय प्रभाव अपने प्राकृतिक गुण की वजह से रोटर को या आर्मेचर को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ घुमाना शुरू करता है। जैसे ही वो घूमना शुरू करता है, उसके आगे लगा हुआ पिनियन एक स्प्रिंग के विरुद्ध एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है। एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेगा तो फ्लाई व्हील के दांतों के साथ टच करेगा और गाड़ी को घुमा देगा, फ्लाई व्हील को घुमा देगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसी समय जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी जो की है, इग्निशन स्विच के अंदर लगी हुई जो चाबी है, एक स्टेप बैक आएगी और सोलोनाइड स्विच से इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर देगी, बंद कर देगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होगी, सेल्फ स्टार्टर के अंदर जो चुंबकीय प्रभाव पैदा हुआ था वो खत्म हो जाएगा, और चुंबकीय प्रभाव खत्म होते ही पिनियन स्प्रिंग की वजह से वापस आ जाएगा, अर्थात फ्लाई व्हील के दांतों से अलग हो जाएगा। गाड़ी घूमती रहेगी, सेल्फ स्टार्टर नहीं घूमेगा। क्या ये फंक्शन आप लोगों को समझ में आया? सेल्फ स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस है, परिभाषा से रिवाइज करवाता हूं बच्चों। सेल्फ स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलती है। ये मैकेनिकल वर्क हुआ ना, देखो ली तो बिजली थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ली थी और कार्य किया उसने मैकेनिकल। तो परिभाषा क्या होगी? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदल दे, उसे सेल्फ स्टार्टर कहते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कौन कौन से? एक्सल, को एक्सल, प्री एक्सल और को प्री एक्सल। और ये मुख्य रूप से मैग्नेटिक इंडेक्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पे काम करती है? मैग्नेटिक इंडेक्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है। मैग्नेटिक इंडेक्स तो ये हुआ जिसमें आर्मेचर और रोटर घूमते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पे पिनियन एक स्टेप आगे बढ़ता है। इतना समझ में आया? अभी इससे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। छोटी गाड़ियों के अंदर किस हॉर्स पावर के सेल्फ स्टार्टर यूज होते हैं? छोटी गाड़ियों के अंदर किस हॉर्स पावर के सेल्फ स्टार्टर यूज होते हैं? 5 से 10 हॉर्स पावर के सेल्फ स्टार्टर यूज होते हैं। छोटी गाड़ियों में 5 से 10 हॉर्स पावर के, बड़ी गाड़ियों में 30 से 40 हॉर्स पावर के सेल्फ स्टार्टर यूज होते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। एक सेल्फ स्टार्टर को मैक्सिमम कितनी देर तक रोटेट करना चाहिए? 30 सेकंड तक। कितनी देर तक? 30 सेकंड तक। इन केस अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है जी 30 सेकंड के बाद यूज करेंगे तो क्या होगा? बच्चों ये छोटी मोटर है, छोटी वाइंडिंग है इसके अंदर, मतलब बिजली के तार कम लगे हुए हैं, तो अगर ये इंजन के साथ हो सकता है गाड़ी 200 किलोमीटर चल जाए, 2000 किलोमीटर चल जाए, 100 किलोमीटर चल जाए, कितनी लंबी चले कुछ पता नहीं है ना। उस दौर में अगर ये साथ साथ चलता रहेगा तो ये वाइंडिंग गर्म हो जाएगी और सेल्फ सड़ जाएगा। अपन लोग बोलते हैं ना सेल्फ सड़ गया, कई लोग बोलते हैं इसका तो सेल्फ सड़ गया, यानी कि सेल्फ खराब हो गया, जल गया। तो वो कैसे जला? इस स्प्रिंग ने प्रॉपर काम नहीं किया, या फिर यहाँ से सप्लाई कट नहीं हुई,
सप्लाई कट नहीं होगी तो भी रोटेट होता रहेगा, और स्प्रिंग इसको एक स्टेप वापस नहीं लेके आएगा तो भी रोटेट होता रहेगा। दोनों एक केस में सेल्फ स्टार्टर के खराब होने की ज्यादा चांसेस है, अदरवाइज सेल्फ स्टार्टर खराब नहीं होता, क्योंकि 30 सेकंड के लिए यूज करते हैं, प्रॉपर कॉपर में वाइंडिंग होती है, इसमें कोई लॉस नहीं होता। ठीक है जी। क्या आप लोगों का किसी का भी सेल्फ स्टार्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अगर किसी भी बच्चे का कोई सेल्फ स्टार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं उसको अभी दूर करूंगा। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो पूछोगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉपर समझ में आया है। क्वेश्चन जरूर किया करो बच्चों। सर कई बार सेल्फ लेते हैं सर, उसमें राउंड लेने लगती है, खाली घूम जाती है। ये कह रहे हो ना, ये जो टीथ है कंटिन्यू यूज की वजह से फ्लाई व्हील के ऊपर जो टीथ कटे हुए हैं और जो पिनियन के ऊपर टीथ कटे हुए हैं, ये दोनों दांते कुछ ऐसे एंगल में मैच होते हैं, दोनों में से कोई भी एक घिस जाएगा तो सेल्फ फ्री चलेगा, राउंड लेगा, घूमता रहेगा। फिर कुछ लोगों का ये भी उत्तर आता है जी, कई बार फिर स्टार्ट भी हो जाता है। वो स्टार्ट तब हो जाता है जब उसका दूसरा फेस सामने आ जाता है। मान लो एक हिस्से के घिस गए इतने के या टूट गए किसी कारण से, तो दूसरा फेस सामने आ जाएगा तो उसको घुमा के स्टार्ट कर देगा, क्योंकि दांते मैच होने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर सेल्फ फ्री ले रहा है, ऐसे फ्री घूम रहा तो पिनियन या टीथ में से किसी एक के दांते घिसे हुए हैं। फ्लाई व्हील के ऊपर जो दांते काटने की प्रक्रिया है वो दो प्रकार की है। एक तो खुद ये फ्लाई व्हील है, मान लो इस फ्लाई व्हील के अंदर ही मेटलिंग करके दांते काटे गए हैं। दूसरा एक दांते कटी हुई पट्टी इसके ऊपर फिक्स कर दी गई है, चढ़ा दी गई है। बेहतरीन रहते हैं जो पट्टी चढ़ाते हैं वो, क्योंकि पट्टी के दांते घिस जाए तो दूसरी पट्टी चढ़ाई जा सकती है। फ्लाई व्हील के ही दांते घिस गए तो फिर फ्लाई व्हील को ही चेंज करना पड़ता है। सभी सेल्फ स्टार्ट व्हीकल्स के अंदर सेम फार्मूला यूज होता है, चाहे बाइक हो चाहे हेवी व्हीकल हो। ये टीथ सेम रहेंगे, सेल्फ सेम रहेगा, पिनियन सेम रहेगा, टीथ सेम रहेंगे, रोटेट, आर्मेचर, सोलेनॉइड स्विच, हाउसिंग सब कुछ सेम रहेगा। अंतर रहेगा तो उनके हॉर्स पावर का, हॉर्स पावर बोले तो ताकत का। छोटी गाड़ियों में 5 से 10 हॉर्स पावर के, बड़ी गाड़ियों में 30 से 40 हॉर्स पावर के, और 30 सेकंड के लिए सेल्फ को यूज करना होता है। उसके बाद एक बार रोको फिर दोबारा लगाओ, क्योंकि कंटिन्यू यूज करेंगे तो इसकी वायरिंग है गर्म हो जाएगी। ठीक है जी। ये था आपका आज का टॉपिक सेल्फ स्टार्टर। क्लियर हुआ सभी का?